आज हम सॉल्व करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट ब्रेन टीजर का, सेकंड और थर्ड। तो इसमें जैसे कि लिखा है कि कौन सी होगी सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जैसे कि हम इधर फर्स्ट ऑप्शन चेक करें तो इसमें बोला है लेंथ, वेलोसिटी एंड टाइम। अब हमें इतना पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो चला गया। मैं आपको बताता हूँ कैसे ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे कि वेलोसिटी ले लो तो हो जाएगी लेंथ बाय टाइम। मैं नीचे बताता हूँ। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, तो उसका हो गया डायमेंशन L/T। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन चेक करें, इधर है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये भी हो ही नहीं सकता। अब बारी आई फोर्स मास वेलोसिटी। ये देखने में थोड़ा सही लग रहा है और ये है भी, क्योंकि ये फोर्स मास के ऊपर डिपेंडेंट है पर वेलोसिटी पे नहीं। जैसे कि हम देखें फॉर्मूला में, एक सेकेंड, ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बट इसमें वेलोसिटी तो है ही नहीं। तो ये हो सकता है करेक्ट। अब डी मोमेंटम टाइम फ्रीक्वेंसी, इसमें ये हो ही नहीं सकता बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो है उसका होता है 1/टाइम पीरियड। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकती। अब ये हमें मिल गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा है ए बी और सी के डायमेंशन क्या है, और ये है वेलोसिटी में दिया हुआ है। ये है वेलोसिटी बी। तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखो कि जो डायमेंशनल एडिशन होता है वो सेम डायमेंशन के बीच ही होता है। जैसे कि ये कोई क्वांटिटी है, मान लो ये किलोग्राम है, तो ये भी केजी होनी चाहिए, तभी ये दोनों ऐड होगी। बट हमें पता है ये वेलोसिटी है, तो इन दो का वेलोसिटी होना जरूरी है, वेलोसिटी के डायमेंशन होना जरूरी है। तो हम लोग पहला चेक करते हैं ये वाला। तो इसमें हम लोग देखेंगे ए टी के डायमेंशन होने चाहिए वेलोसिटी के बराबर, जो होते हैं L/T-1। ओके, तो अभी इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये टी जो है वो इधर पहले से एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है। हम इसको इक्वेट करते हैं, दोनों को टी से डिवाइड कर दो, यहाँ दोनों साइड टी से, तो ये टी कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ, हम ए के डायमेंशन को एक्स ले रहे हैं, टी के डायमेंशन को टी लिखेंगे, और दोनों साइड हमने डिवाइड करा टी से। एक टी, ये हो जाएगा L/T-2, और ये टी से टी गया, तो x मतलब x था a का, तो a का डायमेंशन आ जाएगा L/T-2। a का तो हमें मिल गया। b और c का कैसे निकालें, इधर देखिए नीचे डिनोमिनेटर में c का t के साथ एडिशन हो रहा है, तो हमें सीधे दिख गया कि ये जो पार्ट है ये, तो इधर c का डायमेंशन होगा t, बिकॉज डायमेंशन ही एडिशन होता है इसलिए। अब दूसरा देखें, b डिवाइडेड बाय ये जो भी टर्म है वो। तो अभी हमें क्या था, ये होल टर्म जो था हमने अभी देखा, ये होल टर्म वेलोसिटी होना चाहिए। तो ये जो टर्म है बी ऑन में, ये जो टर्म भी साथ में मिलकर वेलोसिटी बनाने चाहिए। तो अभी इधर नीचे ऐसी क्या कमी है, या इस टर्म में ऐसी क्या कमी है, मैं इसकी बात करूँ, इसमें ऐसी क्या कमी है जो उसको वेलोसिटी नहीं बनने दे रहा, खाली ऊपर न्यूमरेटर में लेंथ मार्की है। ओके, तो सिंपल, ऊपर अगर बी अगर लेंथ हुआ, नीचे तो टाइम पहले से ही है, तो L/T हो गया ना, तो ये हो गई वेलोसिटी। तो हमें बी का डायमेंशन मिल गया, बी का डायमेंशन हमें L मिला, और हमें सी का डायमेंशन मिला था T। तो ये हो गए दो क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। मेरे सारे ऑप्शन लिखूंगा नहीं, आपको जस्ट ओरली बता दूंगा इसका आंसर क्या है। तो इसमें लिखा है फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन में कि डज नॉट एग्जिस्ट, यूनिटलेस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा लिखा है। आप डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ देख लीजिएगा, उसमें लिखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है अ यूनिटलेस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो यूनिटलेस क्वांटिटी क्या होती है, जैसे कि किसी का यूनिट ना हो। इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, यूनिट ना हो जैसे कि 30। ये तो मैग्नीट्यूड है, इसका यूनिट है ही नहीं, और यूनिट नहीं तो डायमेंशन भी नहीं होगा। ये सेंटेंस तो रॉन्ग हो गया, यूनिटलेस क्वांटिटी तो एग्जिस्ट करती है, ये रही। अब सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशन। बी में दिया है ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशन, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इसके डायमेंशन
ओके, तो हम थे ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशन, बट इधर देखिए नॉन जीरो डायमेंशन मतलब जीरो नहीं हो, मतलब जीरो के अलावा बाकी सब कुछ डायमेंशन हो, एम एल टी, तो ये तो पहले ही ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ए और बी तो रॉन्ग है हमारे। अब थर्ड देखेंगे, नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन। अब ये थोड़ा स्टेटमेंट सी वाला जो लिखा है नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, ये हमें सही लग रहा है। नॉन जीरो मीन्स मैं समझाता हूँ आपको। नॉन जीरो जैसे कि और लिखा है नेवर है, तो नेवर, नेवर हैज नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा कोई दूसरे डायमेंशन नहीं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब थर्ड भी चेक, लास्ट भी चेक कर देते, फोर्थ वाला, मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन। मे हैव तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब यूनिटलेस क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन नहीं हो सकता। मैं इधर आपको दो चीजें बताऊंगा, जैसे कि पहला हो गया डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, और एक दूसरा बताऊंगा यूनिटलेस। ओके, नीचे का हटा देता हूँ। में देखिए दो डिफरेंस होते हैं इसमें। डायमेंशनल लेस क्वांटिटी क्या बताती कि कोई क्वांटिटी का यूनिट भले हो या ना हो, लेकिन उसका डायमेंशन नहीं होगा। तो जैसे कि पहला एक एग्जांपल है रेडियन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। रेडियन एक एंगल है, सॉलिड एंगल, इसके बाद और भी एंगल्स आते हैं, तो ये सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बट इनका यूनिट है मेरा यूनिट। और यूनिट लेस क्वांटिटी मतलब उनका यूनिट ही नहीं है। जैसे कि 30 लिखा, वो क्या है, ये खाली मैग्नीट्यूड है, ये कुछ भी नहीं है कि ना डायमेंशन है ना डायमेंशन लेस है, बस यूनिट लेस है, यूनिट ही नहीं है, खाली नंबर है 30। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो इसमें 6 वाला देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है एफ, या हमें एक इक्वेशन दी है, एफ इक्वल टू ए साइन a1x प्लस प्लस बी साइन a2t, ये क्वेश्चन दी है और हमें बोला है एफ फोर्स है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है। ओके, तो हमें फाइंड करना है k1 और k2 के यूनिट्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा हम इधर एक लॉजिक समझे कि वो एफ तो हो गया फोर्स, ठीक है, ए कोई होगा, बी भी कुछ होगा, हमें वो पूछा ही नहीं तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हमें पूछा है सिर्फ के और k1 और k2 के बारे में। जब देखते हैं तो हमें इतना पता है कि देख तो नहीं करती नहीं, ठीक है क्वेश्चन। तो हम हमें इतना पता है कि साइन के साथ, ये जो साइन है मैं इसे इधर लिखता हूँ, साइन k1x, तो ये जो भी अंदर पार्ट होता है ये होता है थीटा। थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब साइन ये पूरा फंक्शन जो है ये वैल्यू तब देगा जब अंदर की क्वांटिटी थीटा होगी। थीटा मतलब k1x, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ से देखने पे पता चल जाता है, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ये जो है ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, मतलब m0 l0 t0। ओके, ये हो गया। अभी लेकिन हमें क्या दिया है, x बीच में है जो कि है डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट होता है l, इसका फंडामेंटल क्वांटिटी l है जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डायमेंशन में l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ये, तो k हमारा होना चाहिए, ये अगर ये l है तो ये होना चाहिए l इनवर्ट, l इनवर्स, तो वो l से कट हो जाएगा। जैसे कि हमने इधर लिखा k1 को लिख दिया हमने l, ठीक है, और ये तो सब जीरो है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये ऐसा है, तो हमें इसको लाना है, ये चीज सेम लिख देता हूँ। इधर होना के होना चाहिए 1/l, इससे ये ऊपर का l जो पहले से था वो कट जाए और डायमेंशन आ जाए जीरो, ये वाला सेम, तो ये l से कट जाएगा। तो हमारा k1 होना चाहिए l, मतलब हम देख लेंगे l क्या है, इसमें मीटर ही होगा मेरे ख्याल से, ऑप्शन पे लिखा होगा। और दूसरा पार्ट हम देखते हैं ये वाला। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन, सेम कॉन्सेप्ट है इसमें, सेम जैसे कि ये लिखा। अब ये क्या हमने करा था इधर कि ये लेंथ था, तो इसको हमने इनवर्स समझ के कर दिया, ठीक है। और ये राइट साइड में तो पूरा RHS में जीरो लाना है, बिकॉज ये साइन फंक्शन है, थीटा होता है, नहीं होता। तो इधर m0 l0 t0, ठीक है। अभी ये होना चाहिए k का k टू का इधर लिखा t,
ठीक है, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको दूसरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बस शॉर्टकट ट्रिक दिखा रहा हूँ। एमसीक्यू में पूछेंगे तो कैसे सॉल्व करना है इसको सीधे। तो ये क्या होना चाहिए, टी का इनवर्स होना चाहिए, तो इससे ये टी इधर कट हो जाए। ठीक है, तो ये कट होके ये दे देगा सेम डायमेंशन लेस, तो हमें K2 मिल गया टी इनवर्स, और के सॉरी ये था एल्कोप्लस। ठीक है, तो अभी इस पे देखने पे हम ऑप्शंस पे देखते हैं। ए ऑप्शन में दिया है मीटर और सेकंड, मीटर और सेकंड नहीं हो सकता। बी ऑप्शन दिया है मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये हो सकता है। अब चलो मान लो दूसरा भी दिया हो ऑप्शन, अगर मान लो उसको सेंटीमीटर इनवर्स दिया हो, इसको दिया हो सेकंड का, तो चलो सेकंड ही रहेगी। सी ऑप्शन दिया है मीटर इनवर्स सेकंड, सेकंड दिया ये टाइम इनवर्स नहीं हो सकता, तो मीटर और सेकंड इनवर्स, मीटर ये भी नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़े जेई के क्वेश्चंस लेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रेन टीचर 3 है ये, 4th नंबर। ठीक है, अब इसमें हमको पूछा है सिग्निफिकेंट फिगर 23.0023, एक दिया है 0.0003, और तीसरा दिया है हमको 2.1 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो सिग्निफिकेंट का रूल क्या होता है, इधर तो सीधे हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गए इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरो कोई भी नॉन जीरो नंबर के बीच में हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर जीरो कोई भी नॉन जीरो फिगर के बीच में हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। इधर आते हैं, इसमें इसमें आप लोग सोचोगे अभी ये भी काउंट करा जाए, ये होगा 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये आता है, ये आंसर है 1। अभी मैं बताता हूँ, इसका एक रूल होता है इसमें जितने भी, इसका एक रूल है कि अगर कोई नंबर मान लो x वो 1 से छोटा है, तो उसके जो पॉइंट के बाद होंगे ना जीरो, वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। बट उसका भी एक है, जैसे कि ये मैंने लिखा इधर 0.00, मान लो 3 लिखा, तो इसके लेफ्ट साइड वाले नहीं कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इसके जो बाद आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। मतलब यहाँ से ये समझ में आया ना, अगर कोई भी नंबर जो 1 से छोटा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नंबर में जो भी एक नॉन जीरो डिजिट जहाँ पे भी आए ना, उसके राइट वाले नंबर सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं, लेफ्ट में नहीं कहलाते एक भी। तो ये जो हमें दिया था इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, मतलब सॉरी 1। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, एक ही फिगर है सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें जो ये पावर दी है ये हमें गुमराह करने के लिए दी है, इसका कोई काम ही नहीं है, तो इसको तो हटाओ साइड में। ये 1 2, तो इसमें हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। हमें यही देखना है, हमें जब भी ऐसे फॉर्मेट में दिया हो ना, तब हमें एकदम सिंप्लीफाइड वे में लिखना है पावर में, और ये सब डाल के तो पावर को हटा दो साइड में, इसका ये सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना ही नहीं। तो ये हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें आ गए ये, तो इसका आंसर हो गया 512। देखिए हम जरा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रेन टीजर मतलब जेई के क्वेश्चंस थे, उनका 4th का भी करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, 9 नंबर में हमें दिया है कि ओके, ये दिया है मोमेंटम, एरिया और क्या है टाइम, ये 3 क्वांटिटीज दी हैं, और हमें बोला है कि इनसे एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। हम ये ऐसे रख दूँ, ओके वेट ये अलग है तो समझ में आएगा, और यहाँ से हमको निकालना है एनर्जी का डायमेंशन। इसको ऐसे अरेंज करना है जिससे ये एनर्जी का आ जाए। मैं एक बार थोड़ी क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। इफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम are taken to be fundamental quantities, their dimension formula of energy is। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करते हैं हम, इसको मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसमें पावर ले लेने की ए बी और सी, कोई भी रैंडम पावर एक्स वाई जेड भी ले सकते हो। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के और अंदर जाए तो लेंथ L1 और T-1 हो गया, ये हो गया पी का। अभी आते हैं दूसरे,
एरिया होता है मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। पावरफुल करूं ए बी। अब टाइम सॉरी अब टाइम तो कुछ भी नहीं दिया तो टाइम 1। एनर्जी का फॉर्मूला याद करो एम यही होता है। देख लो एक बार तो भी एनर्जी का होता है। ठीक है तो एम हो गया मास, ये होगा सी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी होता है एल स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो ऐसे अगर भूल जाओ तो याद कर सकते हो, मतलब ये डिराइव करा है ना ये फॉर्मूले से एनर्जी आ जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस पे। अब क्या करेंगे हम मास के टर्म्स को साथ में कलेक्ट करेंगे, लेंथ वालों के सारे साथ में करेंगे और टाइम वालों के साथ में करेंगे। तो चलो इधर करते हैं। तो इधर हो गया एम की पावर थी 1 और कहीं एम दिख रहा है नहीं दिख रहा, एम रेस टू 1 और इसकी पावर रख दी हमने ए। दूसरा सॉल्व करा L1 ये क्या है और कुछ नहीं है तो एल हो गया एल की पावर ए और ये 2b तो एल की पावर ए प्लस 2b। दूसरा टाइम में इधर ए -1 हो गया और हो गया इधर माइनस ए प्लस सी विच इज इक्वल टू। अब इधर हम इसको भी सेपरेट लिख देते हैं m1 L2 और ये हो गया t -2 ओके। अब कंपेयर कर देंगे पावर्स को, ये a हो गया 1 हमें सीधा मिल गया, ये तो 1 दिख रहा है यहाँ से, ये देखिए m मास और मास का 1। अब लेंथ देखेंगे तो इधर लेंथ के लिए ये मास के लिए करा था हमने, करेंगे लेंथ के लिए नीचे टाइम के लिए। तो लेंथ के लिए इधर हमें ये दिख रहा है और इधर दिख रहा है 2 तो इधर आएगा a प्लस 2b इक्वल टू 2। अब इसको आगे करते हैं, ये हमें मिल गया था 1, एक पुट करते हैं सिंपल है 1 को उधर भेजें और 2 को डिनोमिनेटर में तो ये हो गया b इज इक्वल टू 1/2 ओके। हाँ फिर अभी हम आते हैं टाइम पे, टाइम में ये दिया है राइट में है -2 तो टाइम का है c इक्वल टू -2। अब इसमें आगे करें तो ए हमें दिया है -1, सी हमें फाइंड करना है, राइट साइड में दिया है -2, ये उधर जाएगा तो सी आ गया -1। ये हमें तीनों वेरिएबल्स मिल गए। अब हमें ये तीनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर वाली क्वेश्चन में। यहाँ रखेंगे ए का 1 b 1/2 और c -1 लगा देते हैं तो p रेस टू a है 1 p रेस टू a 1 फिर e रेस टू b था b आ गया हमारा 1/2 1/2 और टाइम का था c हो गया -1 तो ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला जिससे हम एनर्जी के डायमेंशन मैच कर सकते हैं। ओके डायमेंशन फॉर्मूला दोनों के सेम होंगे, ये इसके और इसके, क्योंकि हमने डायमेंशन फॉर्मूला को इक्वेट करा है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन का ये थर्ड का 9th क्वेश्चन था जिसका आंसर है बी। ओके सो बाकी सारे क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर लेना और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।